हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इसमें आप पढ़ने वाले हिंदी टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ग्रामर रूल्स भी समझेंगे। सो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है तुम क्या चाहते हो, यहाँ पर मिक्स ग्रामर है, मीन्स टेंस के सभी रूल्स आपको दिख जाएंगे इन सेंटेंसेस में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला, तुम क्या चाहते हो। ठीक है, ता देती है, तो जब निगेटिव में जाता है या इंट्रोगेटिव में जाता है डू या डज लगता है। क्या लगता है? डू या डज। हमेशा याद रखना, इसके साथ हमेशा डू लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? और ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या किसको बोलते हैं? व्हाट। क्या बोलते हैं? व्हाट। ठीक है, फिर डू जो भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर व्हाट डू यू वांट। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू वांट। ओके, और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो जब आप ऐसे बात करते हो तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के साथ अपना आंसर भी दो। ऐसे में क्या होता है? हमारी फ्लुएंसी होती है। तो बोलते हो ना, एक गिलास पानी चाहिए या एक गिलास पानी। अगर नॉर्मल बोल देते हो एक गिलास पानी, तो क्या बोल दोगे? अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे बोल दोगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर बोलोगे मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो चाहिए में वांट का यूज होता है, मुझे में आई, तो आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसी का चीज़ यूज करके। अब देखो यहाँ पर रह रही है, तो आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, हमेशा याद कर लो क्या करना है कि इस टाइप के सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब यूज होता है, बस आपको ये ध्यान देना है। अब तुम क्या लिख रहे हो, तो क्या चीज़ पहले आएगा? इंट्रोगेटिव है तो व्हाट होगा। ठीक है, अब रह रही है तो इज आर एम, बट इज आर एम किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमेशा याद देना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो व्हाट आर यू क्या हो जाएगा? लिखना, मतलब राइटिंग। ठीक है, व्हाट आर यू राइटिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बोलते हो मैं तो पत्र लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखी नहीं, तो ऐसे बोलते मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। तो आई वॉन्ट या आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, पत्र लिख रहा हूँ, हम ऐसे पूरा बना रहे हैं जैसे आई एम राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग, देखो आई के साथ एम होता है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस टाइप का आपको सेंटेंस में मिक्स करके खुद से बात करना है या खुद से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो कितने लोगों को पसंद आ रही है, क्या कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि मैं डेली वीडियो डालूं, अपलोड करूं, नंबर ऑफ वीडियोस बना दूं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए ग्रामर का भी और सेंटेंसेस का भी। जल्दी से लाइक और कमेंट में अपना व्यू बताएं। अब तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो। अब ता देती है तो क्या होगा? डू यूज होगा, और वांट का भी यूज होगा। तो कैसे? पहले तो व्हाट पहले आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू, यहाँ पर वर्ब क्या है? चाहना, तो वांट होगा, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, टू से, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट डू यू वांट टू से। और जब भी आप ऐसे सेंटेंस देखते हो तो 2-3 वर्ड्स का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब बोलो। जैसे हम बोल रहे हैं तुम क्या कहना चाहते हो, तो बोलो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। तो यह बोलो कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ऐसे सेंटेंस जैसे कुछ नहीं को नथिंग के यूज कर देते हो, या नथिंग एल्स, कुछ नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता तो नथिंग एल्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर लिख देते और कुछ नहीं, या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। कुछ भी ऐसे सेंटेंस खुद से रिलेट करके एक का ही 10 टुकड़े बना दो। तुम्हारी माता जी क्या करती हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा? व्हाट, यहाँ पर हम ज़्यादा व्हाट का यूज कर रहे हैं, फिर कभी हाउ का भी है पर कम है। ठीक है, और क्या का ज़्यादा है, यहाँ पर आज क्या का सेंटेंसेस ज़्यादा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखो तुम्हारी माता क्या करती है, तो क्या बोलोगे? व्हाट डू योर मदर तो अब क्या है? तुम्हारी माता क्या करती है। ठीक है, तो अब क्या करना? व्हाट डू, तुम्हारी माता को योर मदर यूज होता है। ठीक है, व्हाट डू योर मदर। अब देखो योर मदर में हमेशा डच का यूज होता है। तुम्हारी माता मतलब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माता, तो या व्हाट इज का भी यूज कर सकते हो, या व्हाट्स योर मदर इज डूइंग। ठीक है, या व्हाट्स योर फादर, आप ऐसे भी यूज कर सकते। जैसे हम लिख रहे हैं
व्हाट डज योर मदर डू, करना को डू यूज होता है, ठीक है। ऐसे तो ये इसमें क्या क्या काम करती हैं, तो ये डज के योर मदर के लिए डज का यूज होगा और काम करना का डू होगा, ठीक है। तो हमेशा योर मदर योर फादर में आपका वह डू वर्क काम का काम होता। आपकी माताजी क्या करती है, आपकी माताजी क्या काम करती है, तो मदर डू वर्क। अगर काम लिख देते तो यहाँ पर वर्क हो जाता, क्या काम करती हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर होता तो डू वर्क हो जाता। तो व्हाट डज योर मदर डू वर्क, ठीक है, वे घर का काम संभालती है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वे घर का काम संभालती थी, यहाँ पर वे उसके लिए है, मम्मी के लिए, तो शी का यूज करो, ठीक है। वह कभी कभी ऐसे टोन रहता वैसे होता वह है, अगर दे मतलब सबके लिए, लेकिन यहाँ पर पहले ही इंडिकेट है तुम्हारी मम्मी के लिए है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सोचना होगा कि वह है, ठीक है, जो कि वे घर का काम संभालती है। तो नॉर्मल क्या बोलते हो कि सी इज़ हाउस वाइफ, यही नहीं बोलते हो, या सी इज़ होल्डिंग हाउस, ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसे ताती देखे तो सी इज़, तब भी ऐसे ही नॉर्मल वो घर का काम संभालती है, तो सी इज़ हाउस वाइफ नॉर्मल बोल देते हो, हाउस वाइफ, ठीक है। या अपने सेंटेंस में आप कुछ भी बना सकते हैं, बस नॉर्मली हम यही बोलते हैं सी इज़ हाउस वाइफ, अगर घर का काम देखती है संभालती है, ठीक। तो ये होता है। नेक्स्ट होता है तुम इन दिनों क्या कर रही हो, रही होगी, तुम इन दिनों क्या कर रही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रही होगी, क्या कर रही होगी, तो इसमें क्या तुम इन दिनों क्या कर रही होगी, एक पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है कि क्या कर रही होगी, ठीक है। तो अब रही होगी में क्या होता है, विल, और विल के साथ क्या हो जाता है, बीन का यूज, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें क्या यूज होता है, हमेशा विल बी का यूज होता है, ठीक है। तो क्या यूज होगा, पहली बात ये है इंट्रोगेटिव, तो व्हाट होगा, ठीक है, व्हाट विल यू बी, ठीक है, विल यू बी होता है, ठीक, विल बी नहीं होता यहाँ पर, मतलब जब ऐसे लिखते हो जैसे विल नॉट बी, ठीक है, इंट्रोगेटिव विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी यूज होगा। तो व्हाट विल यू बी डूइंग, क्या कर रहे हो, डूइंग, करना काम को डू होता था, आईएनजी लग रहा रही है, तो फिर इन दिनों तो दीज डेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीज डेज, और क्वेश्चन मार्क, तो क्या बोल देते हैं, पढ़ रही हूँ, या तुम इन दिनों क्या कर रही होगी। वैसे मैंने यहाँ होंगी इसलिए बनाया, इसको बताने के लिए, वैसे नॉर्मली तो यही पूछते हैं ना, तुम इन दिनों क्या कर रही है, तो इजार है, पर मैंने सेंटेंस को इसके लिए होंगी के मतलब रिपीट कराने के लिए, ताकि टेंस का यूज हो जाए, विल बी का यूज। तो नॉर्मली यही बोलोगी, मैं पढ़ रही हूँ बोलोगे, प्रेजेंट में है, बट इसका सेंटेंस का इसका आंसर लेकिन क्या होगा, मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रही हूँ, तो क्या बोलोगे कि स्टडीइंग, और नॉर्मल बोलते हो एक में आंसर देते हो स्टडीइंग। अब इसी को बोलो मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम स्टडीइंग, ठीक है, आई एम स्टडीइंग, तो इसका ये आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट होता है क्या है, तुमने आगरा में क्या देखा है, देखा है, कि कौन सा परफेक्ट का, ऐसे किया है, गया है, चुका है, इस टाइप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब, तो क्या यूज होता है, हैज़ हैव का यूज। तो अब व्हाट का पहले यूज होगा, पहली चीज़, और यहाँ पर तुमने तो हैव होगा कि हैज़, तो हैव होगा, व्हाट हैव यू, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो सी है, तो सीन, ठीक है। अब क्या बोला है कि आगरा में, ठीक है, तो आगरा में क्या देखा है, तो व्हाट हैव यू सीन, कहाँ में, आगरा में, तो इन आगरा, ये आगरा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं होता है, हाँ आगरा। तो इस टाइम में देखा है, कहाँ किया है, कुछ भी, तो हैव हैज का यूज होता है, अगर ये सिंगुलर है तो हैज होता है, सी होता है, यू होता, यू में तो हैव होता है, सी इट, इनमें हैव होता है। अब बोलोगे ताजमहल देखा है, तो नॉर्मल बोलोगे, अगर मैं दोनों बता रही हूँ, अगर नॉर्मल बोल देते ताजमहल देखा है, तो कैसे बोल देते हैं,
क्वेश्चन का द ताजमहल, ठीक है, हमेशा द लगाना, क्योंकि जब किसी बड़े चीज़ का, फेमस चीज़ का बोला जाता है तो द आर्टिकल का यूज होता है। ताजमहल बोल दिया, लेकिन इसी चीज़ को बोलते हो कि मैं ताजमहल देखा है या मैं सिर्फ ताजमहल देखा, तो कैसे बोलोगे? यहाँ पर लिख रही हूँ आई हैव सीन, उसी का आंसर देना। देखो, आई हैव सीन ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल यहाँ पर। तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव सीन द ताजमहल या आई हैव सीन ओनली द ताजमहल, ठीक है, कि केवल ताजमहल देखा है, इस टाइप का। नेक्स्ट है 12वीं उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे? आगे पढ़ूंगा, ऐसे बोल देते हैं, मैं तो आगे पढ़ूंगा। तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन है विल शैल का, पास्ट की बातें पूछ रहा है आपका, पास्ट नहीं सॉरी फ्यूचर की बातें पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या करोगे। लेकिन अगर आपसे तुरंत कोई पूछेगा तब तो डू का यूज करते क्या करोगे, ठीक है। कोई तुरंत बोला कि आप 12वीं के बाद, अगर फिक्स हो जाता है कि 12वीं के बाद, चीज़ ध्यान देना, मतलब डेट फिक्स हो गया, सब फिक्स हो गए, तो हमेशा देखना डू डज का यूज होता है। जैसे कि हम इसमें अगर बोलें तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, व्हाट डू यू डू, क्योंकि फिक्स हो गया तो फ्यूचर कहाँ से हुआ, फ्यूचर में कर रहे हो, फिर वो डेट अभी है, अभी आप 10वीं 12वीं मान लो पढ़ रहे हो और बोलते हो, तो ये भी सही है। मैं बताना चाहूँगी कि व्हाट डू यू, ठीक है, क्या करोगे, व्हाट डू यू डू आफ्टर 12th, ऐसे बोल देते हो 12th, तो ठीक है। व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th से अच्छा देखो विल का भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं कहती, ये सही है, बट अगर फिक्स कर देता है 12th क्लास, ये क्लास अभी में है, आप जो कर रहे हो कुछ ही दिन की बात है, तब हमेशा देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। तो बोलते हो कि आगे पढ़ूंगा, ठीक है, तो आगे पढ़ूंगा, फिर बोल देते हो आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर, जैसे तो आप बोलते हो आगे पढ़ूंगा, तो इसका बल्कि डिफाइन नहीं है, आप तो 12वीं में हो, पर आगे पढ़ूंगा आई विल स्टडी फर्दर, ऐसे बोल देते हो। अगर ये भी बोलते तो कोई बात नहीं, व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th, ठीक है, आफ्टर 12th एग्ज़ाम, तो इस टाइम में, या आफ्टर 12th, आफ्टर पासिंग 12th एग्ज़ाम, उत्तीर्ण करने के बाद बोला है ना, आफ्टर पासिंग 12th एग्ज़ाम, पासिंग 12th एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोलो। तो व्हाट डू यू डू आफ्टर पासिंग 12th एग्ज़ाम, क्योंकि पास करने के बाद, तो इसमें थोड़ी ध्यान देना, विल भी यूज करते हो अच्छा, बट ऐसे में आप हमेशा देना रूल्स, प्रेजेंट का कभी बात होती है तो अगर फिक्स होता है, डिफाइन होता है, आप उस टाइम हो, आप बोलचाल में ज़रूर आगे की है, लेकिन हो रही उसी टाइम की बात है, तो डू का यूज किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, मैं रोज़ आपके लिए नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।